हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th से एक वीडियो लेके आया हूँ एपी के ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें 5.2 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स अपलोड कर दिए थे nth टर्म के ऊपर। अब यहाँ से हम वर्ड प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, पर ईयर। फाइंड द, अच्छा पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक सम है, 1000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया गया, 8% के हिसाब से रेट बता रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, एक साल के हिसाब से, ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, बताइए हर साल के अंत में कितनी उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगी। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट एपी की फॉर्म में होंगी या एपी बनाएंगी। इफ सो, अगर बनाएंगी, देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो 30 साल के बाद कितनी इंटरेस्ट बनेगी ये आपको बतानी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, हर साल के बाद पूछिए ना उसने कि हर साल के बाद कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, तो पहली साल के बाद कितनी मिलेगी। प्रिंसिपल तो उसका 1000 है, यानी कि कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया, रेट उसकी 8% है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100, कैंसिल होके ये जो है कितना आ जाएगा, 80 रुपीज़, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, शॉर्ट में लिख दिया है, 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितनी मिलती, अगर ये मिलती तो प्रिंसिपल उसका यही है, बस टाइम की जगह कितना आ गया है 2, कैंसिल होके ₹160, ठीक है, ₹160। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के बाद अगर मिलती तो 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, कैंसिल हो गया, देखा कितना आ गया, ₹240 एंड सो ऑन। सिमिलरली चलता रहेगा, ऐसे तो हम सारे थोड़ी निकालने बैठेंगे। हमने देखा 1 साल के बाद 80 रुपये, 2 साल के बाद 160 और 3 साल के बाद 240। हम यहाँ पे ये बताना है कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या यहाँ पे ये एपी बना रहे हैं। तो हम एपी कैसे डिसाइड करते हैं, द लिस्ट ऑफ नंबर्स, अभी तो पहले हम इसे लिस्ट ऑफ नंबर बोलेंगे, क्यों हम इसे एपी नहीं कह सकते ना। कितना आ रहा है, 80, 160, 240 एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। एपी कैसे डिसाइड होती है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। बच्चों, आप अगर कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो वो 80 आएगा, D2 निकालेंगे तो फिर से 80 आ रहा है, एंड सो ऑन। अब ये D1 कैसे निकला है, 160 माइनस 80, A2 माइनस A1। D2 कैसे निकला है, A3 माइनस A2, सब में 80 80 80 आएगा। 2 क्वेश्चनों के आंसर खत्म हो गए। पहली बात तो ये पूछा था इसने, वो खत्म हो गया, फिर उसने पूछा था कि एपी बना रहा है, वो भी खत्म हो गया। आप लिखेंगे यस इट फॉर्म्स एन एपी, ये जो है एपी बना रहा है। उसके बाद में वो कह रहा है कि बताइए अगर वो एपी बना रहा है तो 30 ईयर्स के बाद में उसकी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी। अब आप ये ना करें कहीं इसमें एपी की जगह सीधा सीधा आप 30 टाइम रख के सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालें, एग्जामिनर मार्क नहीं देगा आपको, आंसर मार्क्स नहीं देगा इस पर। अगर आपने प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 में टाइम को 30 रख के निकाल दिया, निकल तो वैसे भी आएगा, आंसर भी सही आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में ये एपी का क्वेश्चन है तो आपको एपी से ही करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से अब आपको A30 फाइंड करना है। nth टर्म के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, फॉर्मूले बता चुका हूँ। an का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में लिखने से आधा नंबर मिलता है फॉर्मूले को, ठीक है। n की जगह तो 30 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 30 ईयर्स के बाद नंबर दिया है। a कितना है, यहाँ से देखिए AP का a कितना है, फर्स्ट टर्म 80, n-1 30 - 1 d कितना है 80। स्टूडेंट्स 80 + 29 इंटू 80 तो बचे टोटल 29 इंटू 80, तो देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो गया, 80 + 2320, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2320 आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ₹2400, ठीक है। मैंने एक सिंपल वे में कर लिया कि 29 इंटू 80 और एक ही 80 है, 30 इंटू 80 हो गया, तो 2400 पता चल गई, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया।
अब मैं आपको यहाँ पे एक और वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये एग्जाम्पल नंबर 10 लिख दिया है, ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 10 है, एक्सरसाइज 5.2 से पहले लास्ट एग्जाम्पल। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। देखिए वो कह रहा है कि वहाँ पे क्या है कि रो में कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, 1 रो 2 रो 3 रो ऐसे करके रो होती हैं, एक के ऊपर एक, जैसे हम कप्स को रखते जाते हैं ऐसे ही। तो वहाँ पे वो कह रहा है कि 23 गुलाब के प्लांट्स हैं किसमें, फर्स्ट रो में, फिर 21 फिर किसमें, सेकंड में, 19 रोज प्लांट्स हैं थर्ड रो में, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। जैसे नीचे मान लीजिए 23 रोज हैं, रोज प्लांट्स हैं, 21 है, फिर 19 है, ऐसे करके यहाँ पे रोज बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में सबसे ऊपर मान लीजिए, सबसे ऊपर लास्ट जो रो है उसमें 5 गुलाब के प्लांट्स हैं, 5 रोज प्लांट्स हैं। तो बताइए हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, यानी कि इसमें कितनी रो हैं यहाँ पे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लगी हुई हैं, तो कितनी रो हैं ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए द एपी इज, स्टूडेंट्स एपी कैसे बनेगी, पहले वाले सबसे लास्ट में कितने यहाँ पे रोज के प्लांट्स हैं 23, फिर 21, फिर कितना है 19 एंड सो ऑन, और लास्ट में ये कह रहा है 5 रोज के प्लांट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 23 है, डी की वैल्यू 21 माइनस 23 माइनस 2, और ये हमें स्टूडेंट्स ए एन दिया है 5, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ रो निकालनी है, कितनी रो है यहाँ पे, ठीक है, और ये 5 हमें लास्ट टर्म दिया है। फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की जगह 5 आ जाएगा, ए की जगह 23, एन माइनस 1, डी की जगह आपका आ जाएगा माइनस का 2, 23 इधर जाके माइनस 18 बचेगा, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2 कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 10, ठीक है ना। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि वहाँ पे 10 ऐसी रो लग जाएंगी इन सारे प्लांट्स के लिए, समझ में आ गया। तो ये आपका 10 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज जो आपको 5.2 दे रखी है, तो एक्सरसाइज 5.2 में आप देखिए, मैंने जो क्वेश्चंस पहले कराए थे जब वीडियो अपलोड की थी आपको एग्जाम्पल्स की, तो उसके बेसिस पे आपके इसके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे, होने को तो 6th भी हो जाएगा, लेकिन 5 तो इसमें बहुत ही आराम से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 5 क्वेश्चंस तक नहीं करा रहा हूँ 5.2 एक्सरसाइज में, आपको मैं सीधे 6th क्वेश्चन से चालू कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। फिर भी किसी को कोई डाउट कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2 चालू हो रही है, ठीक है। चेक वेदर, इस टाइप का भी कराया था लेकिन एक और करा देता हूँ वरना आपको डाउट ना रह जाए कहीं, इसीलिए चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एक एपी में आपको दे रहा हूँ 11852 एंड सो ऑन। क्या इस एपी का -150 कोई टर्म होगा, ये आपको चेक करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक्सप्लेन किया था एक पर्टिकुलर टर्म की बात हो रही है, -150 इज अ टर्म पर्टिकुलर, तो यानी कि हमें -150 क्या दिया है, ए एन दिया हुआ है, ठीक है। ए वहाँ से देखेंगे एपी में ए कितना दिया है 11, ए कितना दिया है 11, ये रहा। डी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स माइनस का 3, क्योंकि 8 में से माइनस होगा 11 -3, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म एन अगर नंबर नेचुरल नंबर आया तो ये इसका टर्म होगा, वरना नहीं होगा। देख लेते हैं 150 ए एन की जगह रख लिया, यहाँ से ए की जगह आ जाएगा 11, एन हमें निकालना है और डी की जगह आ जाएगा माइनस का 3, 11 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 161 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस हो जाएगा, एन -1 माइनस का 3। क्या स्टूडेंट्स -3 से डिवाइड होता है, चलो माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 161/3, 3 इसके नीचे आएगा ना, n इज इक्वल टू 161/3 प्लस का 1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 164/3 आएगा। क्या ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 5 4 5 14 3 4 12 2/3, नो,
n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, डेसिमल में आ रही है सॉल्व करने पे, इसका मतलब नहीं, आप लिखेंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, लेंदी ना हो, इसीलिए बस मैं इस वाली वीडियो को यहीं पे जो है रोक रहा हूँ। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो जो AP की आएगी उसमें मैं 5.2 को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। क्वेश्चन 6 हो चुका है, अब 7 से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।